राधे राधे दोस्तों। आज हम विष्णु सहस्त्र नाम सीखेंगे और समझेंगे। आज हम विष्णु सहस्त्र नाम फलश्रुति श्लोक 14 से फलश्रुति श्लोक 23 तक सीखेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। फलश्रुति श्लोक 14। द्योः स चंद्रार्क नक्षत्र खं दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः। इसका अर्थ है आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब महान आत्मा वासुदेव की शक्ति से धारण किए हुए हैं। इसका सरल अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान वासुदेव की शक्ति से संचालित है। श्लोक 15। ससुरासुर गंधर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्। इसका अर्थ है देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस सहित यह संपूर्ण चर और अचर जगत भगवान कृष्ण के अधीन है। इसका सरल अर्थ है पूरी सृष्टि भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में है। श्लोक 16। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः सत्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च। इसका अर्थ है इंद्रिया, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल और धैर्य ये सब वासुदेव स्वरूप कहे गए हैं। शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ भी उन्हीं के स्वरूप है। इसका सरल अर्थ है मन, बुद्धि और संपूर्ण जीवन शक्ति भगवान वासुदेव से ही आती है। श्लोक 17। सर्वागमनाम् आचारः प्रथमं परिकल्प्यते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। इसका अर्थ है सभी शास्त्रों में आचरण को सबसे पहले माना गया है। धर्म अच्छे आचरण से उत्पन्न होता है और उस धर्म के स्वामी भगवान अच्युत है। इसका सरल अर्थ है अच्छा आचरण ही धर्म का आधार है और भगवान विष्णु धर्म के स्वामी है। श्लोक 18। ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमा जंगमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्। इसका अर्थ है ऋषि, पितर, देवता, पंच महाभूत और सभी तत्व, चल और अचल संपूर्ण जगत भगवान नारायण से उत्पन्न होते हैं। इसका सरल अर्थ है संपूर्ण सृष्टि भगवान नारायण से ही उत्पन्न हुई है। श्लोक 19। योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादिकर्म च वेदाः शस्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात्। इसका अर्थ है योग, ज्ञान, सांख्य, दर्शन, विज्ञान और शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान यह सब भगवान जनार्दन से उत्पन्न है। इसका सरल अर्थ है समस्त ज्ञान और विज्ञान का स्रोत भगवान विष्णु है। श्लोक 20। एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रिम्लल्लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुग्व्ययः। इसका अर्थ है भगवान विष्णु एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। वे तीनों लोकों में व्याप्त है। वे संपूर्ण जगत का पालन करने वाले और अविनाशी है। इसका सरल अर्थ है भगवान विष्णु एक होकर भी संपूर्ण संसार में अनेक रूपों में विद्यमान है। श्लोक 21। इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च। इसका अर्थ है यह भगवान विष्णु का स्तोत्र महर्षि व्यास द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य सुख और कल्याण चाहता है उसे इसका पाठ करना चाहिए। इसका सरल अर्थ है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुख और कल्याण प्रदान करता है। श्लोक 22। विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। इसका अर्थ है जो लोग
कमल नयन भगवान विश्व के स्वामी अजन्मा और अविनाशी प्रभु का भजन करते हैं वे कभी पराजित नहीं होते। इसका सरल अर्थ है भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले जीवन में कभी हारते नहीं। न ते यान्ति पराभवम ओम नमः इति। इसका अर्थ है वे कभी पराजित नहीं होते। ओम को नमस्कार है। इसका सरल अर्थ है भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम भक्तानाम अनुरक्तानाम त्राता भव जनार्दन। इसका अर्थ है हे कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले, हे पद्मनाभ, हे देवताओं में श्रेष्ठ, हे जनार्दन, अपने प्रेमी भक्तों की रक्षा कीजिए। इसका सरल अर्थ है अर्जुन भगवान विष्णु से भक्तों की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।